जैसे हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, ये ज़ाहिदीन में से हैं। अजीब मुकाम अल्लाह ने उनको अता किया। सारी जिंदगी गिलास में पानी डाला और रोटी के टुकड़े उसके अंदर भिगो दिए। जब रोटी के टुकड़े उसके अंदर नरम हो गए तो पानी और रोटी के टुकड़े इकट्ठे पी लिए और कुरान की तिलावत में लग गए। हर वक्त कुरान की तिलावत, खुदा का जिक्र और अल्लाह की इबादत, और कोई काम नहीं। घर वाले कहते कि आपको अच्छा खाना खा लीजिए। कहा नहीं, अच्छा खाना जन्नतों में है, अच्छा खाना जन्नतों में है। यहाँ का खाना क्या खाना है, ये तो मिट्टी है, मिट्टी से उगता है, वो मिट्टी जहर है। बात सही है, दुनिया में जितने फल फ्रूट है मिट्टी है असल में। सेब जो खाते हो मिट्टी खाते हो, अनार जो खाते हो मिट्टी खाते हो। इस मिट्टी को अल्लाह तबारक व तआला ऐसी शेप दे दी है कि आपको वो सेब का मजा देता है, लेकिन हकीकत में है मिट्टी। यही वजह मिट्टी में उगता है। अगर आप उन बीजों को सोने की प्लेट में सजा दे, बीज उगेगा नहीं। मालूम है मिट्टी वो सेब बनकर आपको मिलता है और आप खाते हैं, और आपका जी मैंने सेब खाया, लेकिन हकीकत में मिट्टी खाते हो। दाऊद ताई जो जाहिदीन में से जो आखिरत को देख रहा है, उसको अल्लाह ने ऐसी चश्मे बसीरत अता कर दी, उसको वो मिट्टी नजर आती है। कहा कि इस मिट्टी को खा के क्या कमाल है, असल कमाल तो जन्नत के खाने का खाने, उसकी तैयारी में। किसी ने पूछा कि हज़रत 30 साल हो गए और आप इसी तरीके से पानी में भिगो के खा लेते हैं, क्यों? कहा कि असल में बात ये, एक मरतबा मैंने सालन के साथ रोटी खाई, तो मैंने जब अंदाज़ा वक्त का लगाया तो उतना वक्त मेरा ज़ाया हुआ कि उस वक्त में 70 कुरान की आयतें तिलावत कर सकता था। खाने में लगा रहा, इतना टाइम वेस्ट हुआ। इसके अंदर मैंने खाया, बस पिया, रोटी की भी चली गई, पानी भी चला गया, दोनों रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी होगी, और मैंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। पर मैं जब खाना खाने बैठता हूं 70 कुरान की आयतों का नुकसान होता है। और आज हम देखें हमारी हालत ये, हम एहतमाम से अगर कोई काम दुनिया में करते हैं सिर्फ खाने का करते हैं। नमाज एहतमाम के साथ नहीं, रोज़ा एहतमाम के साथ नहीं, ज़कात एहतमाम के साथ नहीं, हज एहतमाम के साथ नहीं, खुदा का ताल्लुक और खुदा का जिक्र अज़कार एहतमाम के साथ नहीं। अगर बहुत एहतमाम के साथ कुछ करते हैं तो खाने का काम करते हैं, पूरे एहतमाम से खाना खाने बैठते हैं आराम से, भाई खाना खा रहे हैं प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें। यही होता है। देखो ये तो वो ज़ाहिदीन की निगाह है, तो चश्मे तकद्दुर से देखते हैं। लिखा है कि एक मरतबा घर वालों ने इनके लिए भुना हुआ गोश्त बना दिया दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह के लिए। अब खाना सामने आ गया, खुशबू आ रही, कहा हज़रत ये आपके लिए। अभी सामने रखा ही है तो पड़ोस में यतीम बच्चों के रोने की आवाज़ आई। जैसे आवाज़ आई तो घर वालों से कहा कि सुनो, तुम क्या चाहते हो, ये खाना आज उम्दा तुम लोगों ने मेरे लिए बनाया, क्या चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि ये मुअज़्ज़ज़ हो जाए या जलील हो जाए ये खाना? कहा नहीं, हम चाहते हैं मुअज़्ज़ज़ हो, क्योंकि आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे, हम चाहते आप खाएंगे तो ये इज्जत वाला हो जाएगा खाना। इसे हदीस में भी आता है कि ला याकुलु तामक इल्ला तक़ियुन, तुम्हारा खाना मुत्तकी आदमी खाए, नेक परहेजगार आदमी तुम्हारा खाना खाए। क्यों कहा? इसलिए कि वो जब खाएगा वो खाने की जो कुव्वत ताकत नशो में आएगी, और जो वो नेक काम और इबादत करेगा उसमें आपका हिस्सा पड़ता रहेगा। इस दफ़ा नेक आदमी को खाना खिलाओ। तो खैर, तो हज़रत फरमाया कि भाई अगर तुम चाहते हो ये मुअज़्ज़ज़ हो जाए, कि जी हम यही चाहते हैं। कहा अगर चाहते हो मुअज़्ज़ज़ हो जाए तो यतीम बच्चे रो रहे हैं, ये सारा का सारा उनको दे दो, वो अगर खा लेंगे तो ये खाना अर्शे इलाही पे पहुंच जाएगा, और अगर मैं खा लूंगा तो ये फुजले का ढेर बन जाएगा, उससे ज्यादा इसकी कोई कीमत नहीं। उठा के उन्होंने पड़ोस में यतीम बच्चों को दे दिया, और खुद जब वो पानी के अंदर जब वो रोटियां डाल के पी ली। ये वो जाहिदीन की निगाह, ये चश्मे तकद्दुर से देखते हैं, कि बेजारी से देखते हैं, यार ये देखो खाने की वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन जाहिदीन की तस्कीन के लिए रोज़े की इबादत अता कर दी, कि अगर इस बात को इबादत बनाना चाहते हो तो रोज़ा तुम पे हम फ़र्ज करते हैं। तुम सुबह खा लो, शाम तक भूखे रहो, और इस भूख की हालत के अंदर तुम जितनी चाहे अल्लाह तबारक व तआला की इबादतें करो, जितनी चाहे इताअतें करो, जितनी चाहे ज़िक्र अज़कार करो। गोया कि जाहिदीन के क़ल्ब की तस्कीन के लिए रोज़े को फ़र्ज कर दिया। और रोज़ा रख के हर आदमी जाहिद हो जाता है, और खाने को समझता है खाने की टाइम वेस्टिंग, और टाइम हमें मिल गया इबादत का, और वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लग जाता है।